और बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर, इस्लामिक ममालिक के अंदर जो फीमेल्स हैं वो नमाज के लिए जाती हैं, बाकायदा उनके जी लिए बिल्कुल। एहतमाम किया जाता है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? आ, आप क्या नहीं समझती कि अगर पाकिस्तान में भी ऐसा हो तो मर्द ज़्यादा नमाजी हो जाएंगे? शायद लड़कियों को देखने के चक्कर में। नहीं, जैसे भी हो जाएंगे लेकिन ज़्यादा नमाजी हो जाएंगे, ऐसा है नहीं, कि नहीं? कैसे कैसे आप मुझे लॉजिक बताएं ना, किस तरह से ज्यादा वो नमाजी हो जाएंगे? मीन्स के वो उनको जो है वहाँ पे जाने के लिए उनका शौक मज़ीद बढ़ेगा और वो जो ठीक मैंने है। पॉइंट रेज किया उसी वजह से। नहीं, होना चाहिए, लेकिन इसके आउट ऑफ द जोक तो मुझे लगता है कि फ़ीमेल्स के लिए भी होना चाहिए एहतमाम, क्योंकि ईद वाले दिन तो बाहर निकल की और ऑफ कोर्स के स्पेशल नमाज गाह में जाके अगर वो नमाज अदा करें। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्पेसिफिक नहीं है कि जो औरतें हैं वो घर में ही नमाज अदा करें, लेकिन मैंने ये भी फिर सुना है कि जो ईद की नमाज होती है वो एक गैदरिंग में हो तो नमाज अदा करें तो ज़्यादा अच्छा है। आई वॉन्ट टू से कि होना चाहिए, और फीमेल्स को भी एट लिस्ट इस मौके पे तो घर से बाहर निकल के नमाज अदा करनी चाहिए। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं नेबर, जिनसे हम पूरी ज़िंदगी नहीं मिले होते, बिल्कुल नहीं ऐसे ही। जानते होते हैं, तो एक दूसरे से वहाँ पे हेलो हाय हो जाती है, थोड़े से गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। जब एक ही सफ़ पे सारे ही नमाजी खड़े होते हैं तो मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए, और ये होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि बिल्कुल घरों ऐसे में ही। ना इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं हो रही होती है, उठ नहीं पा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं कि बाद में अदा कर लेंगे। लेकिन जब हो ना एक स्पेसिफिक टाइम हो, सारे ही वहाँ पे हों, तो थोड़ी सी ना खुशी भी हो रही होती है, ठीक है, थोड़ी सी खुशी भी हो रही होती है, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना एक्साइटमेंट फील हो रहा एक्साइटमेंट हो रही होता है। होती है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से हो जाए तो हम ज़्यादा अच्छे से फीमेल्स भी सेलिब्रेट कर पाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये इस हवाले से इस्लामी तालीमात भी यही हैं कि आप अपने मोहल्ले के जो इमाम हैं उसके पीछे जो फ़ीमेल हैं वो भी नमाज़ पढ़ सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे और बहुत से मामलात हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें अवॉइड की जाती हैं, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो लोग जो ईद की नमाज़ गुजर जाती है और फिर मुसल्ला उठा के मस्जिद की जानिब गामज़न नज़र आते हैं नौजवान, अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो नमाज़ फ़जर के बाद मस्जिद से वापस नहीं जाएंगे बल्कि वहीं पे वेट कर रहे होंगे और नमाज मुकम्मल तौर पे अदा करने के हवाले से वो क्वेश्चन नज़र आएंगे। लेकिन ये चीज़ें हैं जिनको उलमाए कराम ने देखना है और वो लाजमी तौर पे इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग भी करेंगे। फर्दर कुछ कहना चाहेंगे ईद के हवाले से आप? फर्दर मेरा यही मैसेज है कि अभी जैसे कि आपने वो कहा था कि अगर कोई सैड वगैरह की चीज़ें, तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी सैड ना हो, और ईद की खुशियों में खुद भी खुश हों और दूसरों को भी इस खुशी में इंजॉय करने का मौका दें कि वो आप दूसरों के घर जाएं, आप बाकी रिलेटिव्स को अपने घर बुलाएं और इस मौके को अच्छे से इंजॉय करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें देखो खुद गिफ्ट दिया है, बिल्कुल और ऐसे ये ही। खुशी का गिफ्ट दिया है ना कि सेलिब्रेट करें। तो मुझे वाकई में वो लोग अच्छे नहीं लगते कि जो अपने घरों में रहते हैं या सोए रहते हैं या फिर मुंह बना के रखते हैं। मुझे लगता है कि देखो जब अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दे दिया है उससे तो बड़ा कोई हुक्म है ही नहीं है। तो ये मुझे लगता है जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये खुशी का मौका है, सो यू हैव टू बी हैप्पी, तो तुम्हें वो खुशी खुशी ही सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकी सारे गिले शिकवे भूल जाएं, वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और बाकी अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी आपके आइडियाज़ हों, शेयर वगैरह करनी हो, तो यू कैन ये कॉन्टैक्ट मी। देखिए, एक अच्छा ट्रेनर वही हुआ करता है जो ईद के मौका पे भी आपको ये पैगाम दे रहा हो। तो कोई भी आपको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस करना है तो या आप ईद के बिल्कुल। दिनों पे भी कर सकते हैं। इस हवाले से मैम जो है वो हमेशा क्वेश्चन नज़र आती हैं। अच्छा, मैं विश एक और चीज़ है, यकीनन आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हैं और इस हवाले से तमाम तर चीज़ों को जानती हैं। जी जी बिल्कुल। अगरचे डिजिटल मार्केटिंग आने की वजह से ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है, लेकिन हमारी जो खुशियां हैं क्या वो मांद नहीं पड़ चुकी है? मतलब कि जो नौजवान हैं स्पेसिफिकली, वो मतलब पहले हुआ करता था मीटअप्स हुआ करते थे, नौजवानों के गैदरिंग्स हुआ करती थी ईद के त्यौहार के ऊपर, एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बारबेक्यू लोग करते नजर आते बिल्कुल थे, और इस बिल्कुल तरह का ऐसे एक ही। बड़ा मतलब चार्मिंग इन्वायरमेंट हुआ करता था। और मुस्कुराहट है उसके अंदर, फनी अंदाज में जो है वो डिफरेंट करेक्टर्स जो हैं वो पेश कर रहे हैं वापस में नौजवान जो हैं, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अब ये तमाम तर चीज़ें सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो चुकी हैं कि हम मैसेज भी वहीं पे कर रहे हैं, अगर कोई लाफिंग आ रही है तो लाफिंग का इमोजी भी वहीं पे वहीं सेंड पे कर रहे हैं, जी और बिल्कुल। मतलब चेहरे पे रियल लाफिंग फिर भी नहीं आती है, वो इमोजी ही हम सेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे को। और वो मतलब कि ऑनलाइन हर चीज़ हो चुकी हुई है, मुस्कुराहट भी हमारी ऑनलाइन हो गई है, मुझे उससे बिल्कुल भी ऑनलाइन है, और हमने किसी से बात करनी है तो वो भी ऑनलाइन है। अगर हमने किसी को कोई पैगाम देना है या किसी को कोई गिफ्ट शेयर करना है तो वो भी हम इनबॉक्स के अंदर जाके उसको जो है वो एक गिफ्ट शेयर कर रहे होते हैं कि ये आपके लिए बीफ है, ये आपके लिए मैंने गिफ्ट बना के रखा था। जी जी। वो ऐसा गिफ्ट होता है कि वो सामने वाला देख के फिर कहता है ये तो मैं गूगल से भी डाउनलोड कर लेता काश के इस तरीके से चीज़ें हैं। तो क्या ये तमाम तर चीज़ें चेंज होने की वजह से हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। हम हम्म, जितना कहते हैं ना कि
टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इजी कर दिया है, वो इजी तो कर दिया है, मतलब कि बहुत हद तक इजी कर दिया, लेकिन कहीं ना हमारी खुशियां हमसे दूर हो गई हैं। जो स्टार्टिंग में होता था, गेट टुगेदर होते थे, सारी ही जो रिलेटिव्स होते थे वो एक ही घर में जमा होकर ईद कर रहे होते थे। जो बॉयज़ थे उनकी अलग से सेलिब्रेशन चल रही होती थी, गर्ल्स की अलग से सेलिब्रेशन चल रही होती। लेकिन आजकल ना हम अपनी जिम्मेदारियों में और एक इस तरह की एक रेस में दौड़ रहे हैं ना कि उसका कोई एंड ही नहीं है। वो जितना हम दौड़ते जाते हैं ना उतनी बढ़ती जाती है आगे ना, स्टैंडर्ड स्टेटस इन चीज़ों में लगे हुए हैं। और लाइफ की वो कहते हैं ना ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, सुकून से गुजारने के लिए कि, और फिर हम वो इतना आगे चले जाते हैं कि सुकून का पता ही नहीं चलता, सुकून वाकई में ही नहीं मिलता। जैसे कि आई एम जस्ट स्टिल हियर एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि आज रात को ईद के बाद फ्री होके तो वो काम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो लेकिन अगर जब मैं ये नहीं कर रही थी तो ऐसा नहीं है कि इससे मेरी ज़िंदगी आसान नहीं हुई है, ऑफ कोर्स कि आसान हुई है, काफ़ी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन जब मैं ऐसा नहीं कर रही थी या पहले के ज़मानों में ऐसा नहीं होता था, अगर मैं गांव में होती तो यही होता ना कि मैं ये सोच रही होती कि हम कज़न्स हैं वो इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं बस इसमें तो मैं यही ऐड करना चाहूँगी कि हमारी लाइफ चेंज हुई है, आसानियाँ आई हैं, लेकिन जो हमारी जो रियल हैप्पीनेस है ना वो हमसे दूर हो गई है, ठीक है। अभी हम ईद पे खुशियां तो मना रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि फिर ना आपका जो बिजी स्केजुअल है उसको भी कंटिन्यू रखें। ऑफ कोर्स कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट ईद के मौके पे भी रियल आप अपने रिलेटिव्स में जाएं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं, क्योंकि ये ईद फिर दोबारा साल बाद आती है और पता नहीं फिर ये मौका मिलता भी या नहीं मिलता। तो आई जस्ट वांट कि आप जाएं, अपने रिलेटिव्स के पास जाएं, फ्रेंड्स के साथ जाएं, कोई छोटा मोटा ट्रिप कर लें, बारबेक्यू वगैरह अरेंज कर लें और मुझे भी इन्वाइट करें क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बारबेक्यू। तो फिर वहाँ पे मुझे लगता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना चेंजिंग्स जो हमारी लाइफ में आ रही है ना, लेकिन जो रियल हैप्पीनेस ढूंढने के लिए हमें वो जो छोटी छोटी एक्टिविटीज है ना वो दोबारा करनी पड़ेंगी। हम आजकल ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो मुझे लगता है ऑनेस्टली, मैं टेक्नोलॉजी में जो मुझे लगता है जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो दिल से थोड़ा सा दूर हैं, वो जो रियल फीलिंग्स है ना वो नहीं होती हैं। हमें आजकल हम अपनी फीलिंग्स और हमें अपने सारे जो इमोशंस जो होते हैं ना वो बस मैसेजेस में, चैट पे और कॉल्स में लगे हुए हैं, और मोस्टली जो लोग इजहार नहीं कर पा रहे होते वो स्टेटस लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है जो हमारी जो रियल एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होती है, जो हैप्पीनेस होती है, मुझे लगता है कि वो दूर हो गई है। इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है कि इस थोड़े से गेट टुगेदर्स करें, अपने जो रियल फीलिंग्स हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। मुझे लगता है कि इसको चेंज होना चाहिए।